हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छतरपुर क्लासेस पर। तो जो हमारे इस चैनल पर साइंस की सीरीज चल रही थी, साइंस की क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन से? पोषण और कंकाल तंत्र। इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से कंप्लीट कर लिया है। तो आप इन टॉपिक को भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, पार्ट वाई पार्ट क्रम से डले हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज से हम जो एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है हमारा जीव विज्ञान का अगला टॉपिक, तंत्र का तंत्र। आज हम तंत्र का तंत्र के बारे में जानेंगे और डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं तंत्र का तंत्र। तो जो हमारा जो तंत्र का तंत्र होता है, तंत्र का तंत्र 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन क्या होती हैं? जो हमारे तंत्र का कोशिकाएं होती हैं, यानी कि नर्व सेल होती हैं। इनकी 100 बिलियन नर्व सेल से मिलकर हमारा जो तंत्र का तंत्र होता है उसका निर्माण होता है। जो हमारा तंत्र का तंत्र होता है यह दो पार्टों में विभक्त रहता है। कौन सा? केंद्रीय तंत्र का तंत्र और परिधीय तंत्र का तंत्र। यानी कि तंत्र का तंत्र 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और न्यूरॉन क्या होता है? जो हमारी तंत्र का कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, वही हमारा न्यूरॉन होता है। और जो तंत्र का तंत्र होता है यह दो पार्टों में विभक्त रहता है, यानी कि दो पार्टों से मिलकर बना होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र और परिधीय तंत्र का तंत्र। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र में भी दो पार्ट विभक्त होते हैं। केंद्रीय तंत्र का जो पूरा पार्ट होता है वह दो पार्टों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? दो भागों से, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जो हमारा पूरा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, और मेरुरज्जु, इन्हीं दो भागों से मिलकर हमारा पूरा केंद्रीय तंत्र का तंत्र मिलकर बना होता है। जो हमारा परिधीय तंत्र का तंत्र होता है वह भी दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन सा? स्वायत्त परिधीय तंत्र का तंत्र और अस्वायत्त परिधीय तंत्र का तंत्र। स्वायत्त परिधीय तंत्र का तंत्र में दो भाग आते हैं। कौन कौन से? अनुकंपीय और परानुकंपी। यानी कि जो टोटल मिला के हमारा पूरा तंत्र का तंत्र होता है मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन सा? केंद्रीय तंत्र का तंत्र और परिधीय तंत्र का तंत्र। केंद्रीय तंत्र का तंत्र में दो पार्ट आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और परिधीय तंत्र का तंत्र में दो पार्ट आते हैं, स्वायत्त परिधीय तंत्र का तंत्र और अस्वायत्त परिधीय तंत्र का तंत्र। तो देखते हैं हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया है, मस्तिष्क के कितने प्रकार हैं, मस्तिष्क के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर मेरुरज्जु के बारे में भी देखेंगे, स्वायत्त तंत्र का तंत्र के बारे में भी देखेंगे, और अस्वायत्त परिधीय तंत्र का तंत्र के बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले केंद्रीय तंत्र का तंत्र का जो हमारा पहला पार्ट है, मस्तिष्क। जो 98 केंद्रीय तंत्र का तंत्र 98% भाग से मिलकर बना होता है, और जिसमें मेरुरज्जु होता है वो 2% होता है टोटल। यानी कि 98% मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है वो 2% होता है, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र पूरा बना रहता है। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हमारा जो पूरा मस्तिष्क होता है इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमारा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखते हैं हम अग्र मस्तिष्क के बारे में, इसके बारे में जानते हैं कि अग्र मस्तिष्क आकर होता क्या है। तो अग्र मस्तिष्क जो हमारा होता है, जो आगे का पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का, आगे का जो भाग होता है वो क्या होता है? हमारा अग्र मस्तिष्क कहलाता है। इसके भी कितने 3 भाग होते हैं। और अग्र मस्तिष्क के कौन कौन? सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायंसिफेलॉन। अग्र मस्तिष्क के कौन कौन होते हैं? सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायंसिफेलॉन। तो जो हमारा सेरिब्रम होता है, अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट जो हमारा सेरिब्रम होता है, ये हमारा मस्तिष्क का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? वो होता है हमारा क्या? सेरिब्रम। सेरिब्रम को 2 पार्टों में बांटते हैं। कौन सा? दायां भाग और बायां भाग। दायां भाग और बायां भाग। जो हमारा दायां भाग होता है सेरिब्रम का, जो हमारा दायां भाग होता है हमारे शरीर के कौन से? बाएं भाग को नियंत्रित करता है। हमारा दायां भाग होता है वो हमारे शरीर को क्या? पूरे बाएं भाग को नियंत्रित करता है। और जो सेरिब्रम का बायां भाग होता है, जो शरीर के बायां भाग होता है वो शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। यानी कि दायां करता है बाएं भाग को नियंत्रित और बायां भाग करता है दाएं भाग को नियंत्रित। तो देखते हैं जो सेरिब्रम होता है इसके 4 केंद्र होते हैं सेरिब्रम के। कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल,
ऑसिपिटल और टेम्पोरल। कौन कौन से? सेरिब्रम के 4 केंद्र होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। जो हमारा फ्रंटल होता है, जो हम सोचने विचारने की क्रिया कहते हैं, सोचते हैं किसी भी सोचने की क्रिया होती हैं, वो हमारी किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? वो हमारी फ्रंटल के द्वारा होती हैं। जो हमारे सेरिब्रम में का जो मुख्य केंद्र होता है फ्रंटल, उसके बारे में सोचने विचारने की क्रिया करते हैं हम, वो फ्रंटल के द्वारा होती हैं। और जो गणितीय तर्क शक्ति हम बुद्धि लगाते हैं, जो हम गणितीय क्रिया करते हैं, हमारी बुद्धि होती है, लगाते हैं, वो सब किसके द्वारा होती हैं? वो फ्रंटल के द्वारा निर्मित होती है, जो हमारे अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम केंद्र में पाया जाता है। इसके बाद जो पैराइटल होता है, जैसे हम किसी भी वस्तु का, जैसे किसी भी पदार्थ का स्वाद लेते हैं या किसी भी वस्तु को हम स्पर्श करते हैं, जैसे कि हमने इस वस्तु को स्पर्श किया, इस वस्तु को छुआ, और जब किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में क्या होती है? पीड़ा, दर्द की अनुभूति होती है, हमको पीड़ा होती है, चोट लगती है, तो किसके द्वारा हमको इसकी अनुभूति होती है? जैसे कि हम स्वाद की अनुभूति किसके द्वारा होती है? स्पर्श, किसी भी वस्तु को हम स्पर्श करते हैं, हमको पता चलता है कि क्या वस्तु है। और पीड़ा, यानी कि जब हमको कोई भी चोट लगती है तो हमको पीड़ा, दुख का आवाज़ किसके कारण होता है? वो पैराइटल होता है। अग्र मस्तिष्क में हमारी जो सेरिब्रम का जो केंद्र होता है वो पैराइटल होता है, जिसके कारण हमको स्वाद, स्पर्श और पीड़ा की अनुभूति होती है। इसके आगे जो हमारा सेरिब्रम का तीसरा भाग होता है वो होता है ऑसिपिटल। क्या? ऑसिपिटल। ऐसे कि जब हम प्रकाश, कोई भी हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश संकेतों की अनुभूति करते हैं कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, प्रकाश संकेत जो आते हैं हमारे, वो हम किसके द्वारा महसूस कर पाते हैं? ऑसिपिटल के द्वारा। यहाँ से सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रकाश संकेतों की अनुभूति किसके द्वारा होती है? फ्रंटल के द्वारा, पैराइटल के द्वारा, ऑसिपिटल के द्वारा या टेम्पोरल के द्वारा? तो हम क्या लगाएंगे? ऑसिपिटल। और जो हमारा सेरिब्रम का अगला केंद्र होता है वो होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल, जैसे वाणी को सुनना, जैसे हम किसी भी बात को सुनते हैं, समझते हैं, कोई हमसे कोई बात करता है या हम दूसरे को समझाते हैं, सुनते हैं, तो हमारा किसके द्वारा होता है? वो टेम्पोरल। जो हमारा सेरिब्रम भाग में टेम्पोरल केंद्र पाया जाता है, उसके द्वारा ये सब क्रियाएं होती हैं। वाणी को सुनना होता है, समझना होता है। तो क्या है हमारा अग्र मस्तिष्क में? सेरिब्रम, जो हमारे मस्तिष्क का क्या है? सबसे बड़ा भाग होता है। और ये 2 भागों में होता है, दाएं भाग और बायां भाग। जो दायां भाग होता है वो हमारे शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है, और जो हमारा बायां भाग होता है वो हमारे शरीर को दाएं भाग को नियंत्रित करता है। और सेरिब्रम के 4 केंद्र होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। इनके बारे में ये सोचना विचार किसके द्वारा होता है? वाणी को सुनना किसके द्वारा होता है? प्रकाश की अनुभूति किसके द्वारा होती है? यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का, वो होता है क्या? ऑल्फैक्टरी लोब। अग्र मस्तिष्क का जो हमारा अगला भाग होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, जैसे भी हम किसी वस्तु को स्मेल, जैसे मतलब जो क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, इससे गंध से संबंधित संकेतों, यानी कि जो स्मेल की अनुभूति हमको किस वजह से होती है, कि कहाँ से स्मेल आ रही है, किस प्रकार की स्मेल आ रही है, वो किससे नियंत्रित होती है, हमको पता चलता है। जो हमारे मस्तिष्क में ऑल्फैक्टरी लोब होता है, एक पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी लोब, उसी के द्वारा हमको पता चलती है गंध की, कि स्मेल कहाँ से आ रही है, किस प्रकार की स्मेल आ रही है। जिसके कारण क्या होता है? मनुष्य में ऑल्फैक्टरी लोब होता है, मनुष्य में कम विकसित होता है। हम स्मेल को उतनी अच्छाई की तरीके से, मतलब स्मेल को नहीं, जितनी तरीके से कुत्तों में क्या, कुत्ते जितनी तरीके से स्मेल की, गंध की वजह से बता देते हैं और जल्दी पहुंच जाते हैं कि स्मेल कहाँ, किधर, किस तरीके, कहाँ से आ रही है। इसी के तरीके से मनुष्य इस प्रक्रिया में थोड़ा धीमा होता है, क्योंकि इसमें ऑल्फैक्टरी लोब मनुष्यों में कम विकसित होता है, और कुत्तों में क्या होता है? जानवरों में ज़्यादा विकसित होता है। क्या होता है ऑल्फैक्टरी लोब? जो गंध से संबंधित होता है, स्मेल से संबंधित क्रियाएं हमको पता चलती हैं, वो ऑल्फैक्टरी लोब के कारण होती हैं। जो हमारे मनुष्य में क्या होती हैं? कम विकसित होती हैं। कुत्तों यानी कि जानवरों में अधिकतर विकसित होती हैं। जैसे कि कोई केस हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, मर्डर का केस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गंध से संबंधित, इसलिए तो कुत्तों को भेजा जाता है कि आखिर जो हमारे कहते हैं कुत्तों को आर्मी फोर्स में क्यों रखते हैं, पुलिस फोर्स में क्यों रखते हैं, वो गंध से बता देते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा स्मेल से कि ये किया गया है, कारनामा किया गया है, क्योंकि उनमें क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब ज़्यादा विकसित होता है। और
अगला जो हमारा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का, वो कौन सा है? पहला हमारा कौन सा था? सेरिब्रम, दूसरा था ऑल्फैक्टरी लोब, और अग्र मस्तिष्क का हमारा कौन सा है? डायंसीफेलोन। कौन सा? डायंसीफेलोन। जो डायंसीफेलोन होता है हमारे अग्र मस्तिष्क का तीसरा पार्ट, उसको हम 3 पार्टों में व्यक्त करते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनमें जो सबसे मोस्ट है वो है हाइपोथैलेमस। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, जो हाल ही में हुई है वर्तमान पुलिस भर्ती आरक्षक मध्य प्रदेश में भी, यहाँ से साइंस को लगभग मुझे लगता है पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखते हैं हम डायंसीफेलोन एपिथैलेमस। जो हमारी एपिथैलेमस होते हैं वो हमारे क्या है? पीनियल ग्रंथि से जुड़ी रहती है। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? हमारी मस्तिष्क में होती है। हम ग्रंथियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा जानते हैं कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, वो हमारी मस्तिष्क में होती है, जो जिससे एपिथैलेमस जुड़ा होता है। और इसके बाद जो हमारा क्या है? थैलेमस। इसका पार्ट होता है हमारा थैलेमस। जैसे कि हमको ताप, दाब, गर्म है और ठंडे की अनुभूति होती है कि ये वस्तु गर्म है, ये वस्तु ठंडी है, किस पर कितना प्रेशर लगाया जाता है, किसकी कितनी टेम्परेचर है, वो हमको किसके कारण महसूस होती है? जो हमारे मस्तिष्क के डायंसीफेलोन में थैलेमस नामक पार्ट पाया जाता है। क्या? थैलेमस नामक पार्ट पाया जाता है, जिससे हमको ताप, गर्म है, ठंडी, कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किस पर ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, वो हमको थैलेमस के द्वारा पता चलता है कि हमारे जो थैलेमस होता है हमारे मस्तिष्क में, उसके द्वारा हमको महसूस करते हैं हम। और जो हमारा डायंसीफेलोन का अगला पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से जुड़ा रहता है, जो हमारी मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। यानी ग्रंथियों के बारे में हम क्या है? ग्रंथियों के बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, सायन ग्रंथियों को लेकर ही आएंगे। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है, जिसके कारण पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से जुड़े होने के कारण हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। क्या? मास्टर ऑफ मास्टर। जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है मास्टर ग्रंथि होती है, जिससे हाइपोथैलेमस जुड़ा रहता है, जिसके कारण हम मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। तो किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारा भूख और प्यास का केंद्र होता है। इसी के द्वारा हमको अनुभूति होती है कि कब हमको भूख लगती है, प्यास लगती है। तो किसके द्वारा हमको संकेतों की अनुभूति होती है? वो हमारा हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन को संकेत करता है कि हमको भूख लगी है, प्यास की अनुभूति हुई है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा पता होता है। जितनी भी हमारे शरीर में धनात्मक ऋणात्मक क्रियाएं होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा ही संचालित होती हैं। जैसे कि प्यार, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। प्यार, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या क्या है? इन सभी की सभी जो क्रियाएं होती हैं वो सब हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होती हैं। प्यार जो आजकल दिल को बदनाम किए हुए है, वो क्या है? वो भाई दिल के लिए नहीं है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हमको इसकी अनुभूति होती है कि हाइपोथैलेमस हमारे किस तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करता है, हमको किस तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं करता है। क्योंकि प्यार की जो क्रियाएं होती हैं वो भाई दिल को फालतू में बदनाम किए हुए है, तो दिल को बदनाम नहीं करना है। ये सब क्रियाएं जो हमको प्यार की अनुभूति होती है, लव की अनुभूति होती है, वो सब हाइपोथैलेमस के कारण होती है, जो हमारे अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। जो हमारा इसके कारण हमको कभी क्रोध आ जाता है, कभी ईर्ष्या हो जाती है, कभी किसी पे घृणा हो जाती है, किसी वस्तु पे घृणा हो जाती है, किसी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करने लगते हैं। वो सब हमारे हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क होता है वो सभी इन क्रियाओं को करवाता है। और आगे जब देखते हैं तो हाइपोथैलेमस जो पुरुषों में क्या होता है वो छोटा होता है। हाइपोथैलेमस पुरुषों में छोटा होता है और महिलाओं में बड़ा होता है। जिस कारण महिलाओं में बड़ा होता है, इसी कारण से महिलाओं को जल्दी क्रोध हो जाता है, जल्दी वो भावनाओं में जल्दी बह जाती हैं और उनको क्रोध की जैसी भी प्रक्रिया जल्दी उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि जो महिलाओं में होता है वो हाइपोथैलेमस बड़ा होता है। तो आज से क्या है, दिल को बदनाम नहीं करना है, वैज्ञानिक की भाषा में हमको रहना है। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही प्यार, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या की सब जो प्रक्रियाएं हमको महसूस होती हैं वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होती हैं। तो क्या देखा हमने आज? तंत्र का तंत्र के बारे में। तंत्र का तंत्र हमने केंद्रीय तंत्र का तंत्र और पर्दीय तंत्र का तंत्र के बारे में जाना। इसके बारे में हमने मस्तिष्क के बारे में कौन सा हमने? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने
और अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब, डायेंसिफेरॉन, इन सभी के बारे में आज हमने विस्तृत चर्चा की। इसके बाद जो हमारा कल का लेक्चर रहेगा उसमें हम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लेक्चर को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।